नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 14 विद्युत धारा और इसके प्रभाव। तो देखते हैं विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल क्या होती हैं। सेल का जो ऊपरी सिरा होता है पॉजिटिव टर्मिनल, निचला सिरा नेगेटिव टर्मिनल और ये ऊपर गुंडीनुमा भाग होता है टॉप। और इस सेल के अंदर रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं, केमिकल सब्सटेंस, जो रासायनिक क्रिया होती है इसमें और हमें विद्युत की प्राप्ति होती है। हमेशा अपन काम में लेते हैं घड़ी वगैरह में। तो जब इन जो केमिकल सब्सटेंस है वो ख़त्म हो जाते हैं तो इसमें केमिकल रिएक्शंस भी नहीं होगी। केमिकल रिएक्शन नहीं होगी तो विद्युत का फ्लो भी नहीं होगा, विद्युत का प्रवाह बंद हो जाएगा। तो इसलिए अपन को घड़ी वगैरह में समय समय पर सेल चेंज करने होते हैं। और इन सेल का जो समूह होता है, ग्रुप ऑफ सेल, बैटरी कहलाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब कांच का बल्ब होता है, जानते हैं अपन सब। उसमें एक बहुत ही पतला सा इस तरह का फिलामेंट होता है जो टंगस्टन धातु का बना हुआ होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो फिलामेंट है बल्ब का किस धातु का बना होता है। तो टंगस्टन धातु का बना होता है, जिसका W से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अब विद्युत धारा और इसके प्रभाव, उसको स्टडी करने से पहले अपने जो परिपथ हैं, जैसे कि किस प्रकार से परिपथ कंप्लीट होता है, कैसे अपन स्विच ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, तो दो सर्किट अपन ने स्टडी किए थे। 6th क्लास में भी ये चैप्टर है, तो बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा रखा है। आप प्रीवियस वीडियो में जाकर भी देख सकते हैं। जब स्विच को ऑन किया जाता है तो बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक सर्किट कंप्लीट होता है। ओके, परिपथ को तब बंद कहा जाता है, परिपथ को तब बंद कहा जाता है। सारे सर्किट में, सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, यानी कि स्विच और सर्किट दोनों अपोजिट वर्क करते हैं। स्विच ऑन है तब अपन परिपथ को बंद कह रहे हैं, स्विच ऑन है तब परिपथ को बंद कहा जा रहा है। जब परिपथ बंद है तो सारे परिपथ यानी कि सर्किट में तुरंत विद्युत धारा का फ्लो हो रहा है। लेकिन जब अपन स्विच को ऑफ कर रहे हैं, ऑफ की स्थिति में है, तो परिपथ अधूरा है और इसे अपन कहते हैं ओपन सर्किट। इस ओपन सर्किट में किसी भी प्रकार की विद्युत धारा का फ्लो नहीं होता है। तो स्विच और सर्किट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं। ओके, अब विद्युत धारा और इसके प्रभाव, तो तापीय प्रभाव होते हैं, चुंबकीय प्रभाव होते हैं। तो देखते हैं अपन विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब भी किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा, तार गर्म हो जाएगा। गर्म, ताप का संबंध किससे है, गर्म से ही है ना। तो जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाता है, इसे कहते हैं विद्युत का तापीय प्रभाव। एनसीईआरटी ऐसा कहती है कि इससे विद्युत की क्षति होती है। विद्युत के फिलामेंट इतने टेम्परेचर तक गर्म हो जाते हैं कि तप्त होकर के प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का जो परिमाण है वो किस पर डिपेंड करता है, एक तो जिस धातु का वो बना होता है उस पर, उसकी लंबाई और उसकी मोटाई पर। तो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि प्रतिरोध की निर्भरता किस किस पर होती है। आगे जब क्लासें बड़ी आती जाएगी तब उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे अपन। अभी 7th में यही दे रखा है कि उसकी लंबाई मोटाई पर निर्भर करता है। विद्युत उपकरण जैसे कि हीटर, गीज़र, इलेक्ट्रिक रोड, ये विद्युत के तापीय प्रभाव पर आधारित युक्तियाँ होती हैं। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि हीटर, गीजर ये किस पर डिपेंड करते हैं, तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर। एक आता है विद्युत फ्यूज़ या इलेक्ट्रिक फ्यूज़। तो सभी में फ्यूज़ होता है। कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, वे शीघ्र ही पिघल करके टूट जाते हैं। अगर फ्यूज़ क्या होता है, एक सुरक्षात्मक युक्ति होता है। अगर अच्छा फ्यूज़ लग रहा है तो उसमें कोई नुकसान नहीं होता है, और जो शॉर्ट सर्किट वगैरह है तो उससे बचाया जा सकता है, और जो आग वगैरह लगती है उससे भी। तो इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज़ बनाने में किया जाता है, जो विद्युत परिपथ को क्षति और आग से बचाता है। फ्यूज़ एक सुरक्षात्मक युक्ति है। आजकल क्या होता है, फ्यूज़ के स्थान पर MCBs का यूज़ किया जाता है। तो ये जो MCBs होती हैं, लघु परिपथ जिसको कह सकते हैं, लघु विच्छेदक परिपथ, ये ऐसे स्विच होते हैं जो स्वतः ही ऑफ हो जाते हैं और स्वतः ही ऑन हो जाते हैं। इससे कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह नहीं होता, लेकिन इस पर भी अपन को जो मार्क वगैरह होता है उसका ध्यान में रखना चाहिए। तो आज अपन ने देखा है इसका विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहाँ से क्वेश्चंस बनता है, यही है कि किस पर डिपेंड करता है। ये जो भी होते हैं अपने उपकरण वो किस पर डिपेंड करते हैं। कल अपन देखेंगे चुंबकीय प्रभाव। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।